अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज आपके सामने आने का मकसद यही है कि आज इलेक्शन के वक्त में जिस तरह से 60 साल से कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को बीजेपी आरएसएस का खौफ बताकर वोट का इस्तेमाल करते हुए रियासत के तेलंगाना के मुसलमानों के साथ इस्तेसाल व इस्तेमाल करती रही। फिर एक मर्तबा ये सेकुलरिज्म का लिबादा ओढ़कर मुसलमानों के सामने हाजिर हो रहे हैं। जिस तरह कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के नाम पर मुसलमानों के ऊपर जो सियासत कर रही है, फिर से एक नए तरीके से जैसा कि नए ज़माने में नए टेक्नोलॉजी जैसा आती, कांग्रेस वाले भी नए ज़माने में नए नए करतब नए नए शोबेबाजी से सामने आते हैं ताकि भोले भाले मुसलमान को शिकार बनाया जा सके, जिस तरह 60 साल से कांग्रेस पार्टी करती रही। लेकिन अब तेलंगाना का मुसलमान बाशऊर है। मैं सलाम करना चाहूँगा तेलंगाना के मुसलमानों को जो बाशऊरी से 2 मरतबा केसीआर साहब को मदद करते हुए हुकूमत बनाने में मदद की थी। फिर एक बार हम उम्मीद ये नहीं यकीन है कि तेलंगाना का मुसलमान केसीआर साहब के साथ है। एक बात मैं आपसे वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि तेलंगाना के जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो सदर ने माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के नाम पे जो मुसलमानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो माइनॉरिटी डिक्लेरेशन कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में रिलीज होता है, मगर इसका प्रिंटिंग आरएसएस और बीजेपी के दफ्तर में होता है। आप समझ जाइए मुसलमानों, क्या खेल खेला जा रहा है मुसलमानों के साथ। इनको हजम नहीं हो रहा है यहाँ का सेकुलरिज्म, इनको हजम नहीं हो रहा है यहाँ का गंगा जमुना तहजीब, इनको हजम नहीं हो रही है केसीआर साहब की दूरंदेश क़यादत, इनको हजम नहीं हो रहा है जो केसीआर साहब 9.5 साल में मुसलमानों को मसावियाना सलूक कर रहे हैं। ये लोग बर्दाश्त के बाहर हो गया कि इनको ये क्यों, इनकी पॉलिसी है कि डिवाइड एंड रूल करना और हुकूमत करना, लेकिन अब ये नहीं होगा। क्यों कि हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब जो तमाम तबकात को साथ लेकर चल रहे हैं, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ सुनहरा तेलंगाना बनाना और हर एक शहरी के चेहरे पे नूर आना, ये उनका मकसद है। इस मकसद को नाकामयाब करने के लिए, नाकाम करने के लिए कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत झोंक दे रही है, तमाम लोगों को लाकर दिल्ली से हमारे ऊपर मुसल्लत कर रही है। मैं एक बात आपके सामने वाज़ेह कर दूंगा कि मुसलमानों, आपको फैसला करना होगा 30 तारीख के दिन। आपको गली की पार्टी बीआरएस चाहिए या दिल्ली की पार्टी कांग्रेस चाहिए। ये लोग एक मामूली काउंसलर का सीट अप्रूवल नहीं कर सकते, क्या मुसलमानों की क़यादत करने के लिए तैयार होंगे? ये आपको सोचना समझना ज़रूरी है। ये लोग एक एमएलए का टिकट किसी को देना है तो इनके हाईकमान से बिना मंजूरी लिए नहीं कर सकते, लेकिन हमारे केसीआर साहब जो हाईकमान, उनकी हाईकमान तेलंगाना आवाम है, उनकी हाईकमान हमारे तेलंगाना के 4 करोड़ आवाम है, इन्हीं के ऊपर से फैसला लेते हैं, इन्हीं से मशवरा करके आवाम के दरमियान रहते हुए तरक्की की तरफ गामजान है। ये लोग बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पर 9.5 साल से जो हमारे पास गंगा जमुना तहजीब हो रही है, हाल ही में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस और गणेश निमज्जन के मौके पर हमने जो इक़दाम उठाया, मुसलमानों ने हबीब मिल्लत नखीब मिल्लत की क़यादत में जो मुसलमानों ने फ़ैसला लिया कि मिलादुन्नबी का जुलूस मुलतवी करते हुए किसी और दिन रखा और गणेश निमज्जन के जुलूस को आगे बढ़ाकर हमने ये साबित कर दिया केसीआर साहब सारा तेलंगाना का हिंदू और मुसलमान गंगा जमुना तहजीब को उजागर करने के लिए बेचैन है। आप आगे बढ़ो, सुनहरा तेलंगाना बनाने में हम आपका साथ देंगे। ये होती है मिसाल गंगा जमुना तहजीब की, जिसकी मिसाल जिससे हमारा सारा हिंदुस्तान हमसे सीख रहा है। ये मिसाल से सारा हिंदुस्तान हमसे सीख रहा है। क्यों कि ऐसी गंगा जमुना तहजीब की मिसाल आपको कोई रियासत में देखने में नहीं आती। तो मेरे मुसलमानों से गुजारिश है, जिस तरह 2014 और 18 में आप लोगों ने केसीआर साहब के हाथ को मजबूत किया, आपने उसका रिजल्ट भी देखा है। ठीक उसी तरह केसीआर साहब को तीसरी मरतबा हैट्रिक बनाने के लिए आप लोग बेचैन हैं। यकीनन वो 30 तारीख के दिन हर जगह कार दौड़ेगी और तीसरी मरतबा यकीनन चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब को रोकने के लिए कोई ताकत काम नहीं आएंगी। एक बार ये कहते हुए फिर एक बार मैं आप लोगों से दर्दमंदाना गुजारिश करता हूँ कि केसीआर साहब को वोट देकर भारी अक्सरियत से मुंतखब करे। जहाँ पर टीआरएस के एमएलए हैं वहाँ पर कार के निशान को वोट दीजिए, और जहाँ पर
एमआईएम के उम्मीदवार है वहाँ पर पतंग के निशान को वोट देकर गंगा जमुना तहजीब को बढ़ावा दे, ये कहते हुए मैं रुख्सत लेता हूँ। खुदा हाफिज़।